कोविड-19 शारीरिक रूप से विजय प्राप्त कर ली है। लोगों ने वैक्सीनेशन करके कुछ अपने आप को सुरक्षित कर लिया है, लॉकडाउन करके कुछ अपने आप की रक्षा करने की कोशिश की है। लेकिन इतना होने के पश्चात भी एक मानसिक भीति, एक फियर भीतर का अभी भी बना हुआ ही है। अब उस फियर पर विजय कैसे प्राप्त करें, उस भय को हम जीते कैसे? विगत दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं सभी के मानसिक परिणामों की उज्ज्वलता हो, मानसिक परिणामों की मजबूती हो। हमारा भीतरी जो भय है, हमारी भीतरी कमजोरी है, वो हम कैसे निकाल करके फेंक सकें। तो उसको हटाने के लिए, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक क्रियाएं होती हैं। जिससे हमें डर लग रहा है, कोविड से डर लग रहा है, तो अपना उपयोग सर्वप्रथम वहां से हटा करके उस ओर लगाएं जहां आपको संबल मिलता है, जहां आपको एक आश्वासन मिलता है। तो कहां लगाना है? उसे याद करें जिसे याद करके आप एक अलग ही भावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। उन व्यक्तियों की ओर दृष्टि लेकर के आए जो हमसे अधिक कठिन दौर से गुजर करके कैसे उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की। एक वे लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द वर्तमान में रहने वाले हैं, और एक ऐसे भी लोग हैं जो पूर्व में हो चुके हैं, जिन्हें महापुरुष कहा जाता है, जिन्होंने उन परिणामों के ऊपर विजय प्राप्त की, चाहे वो डर का परिणाम हो, चाहे वो कषाय का परिणाम हो। ऐसे लोगों को याद करके, उनकी ओर दृष्टि ला करके हमारे भीतर भी बिल्कुल वैसी ही फीलिंग पैदा होने लगती है, वैसी ही भावना उत्पन्न होने लगती है। क्योंकि चुंबक होता है, मैग्नेट उस लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो वे महापुरुष, पंच परमेष्टि, प्रभु आदि सबसे पावरफुल मैग्नेट की भांति है। अब हमें उन जैसा होना है तो उन्हें याद करना होगा, लेकिन वह लोहा तब उस ओर अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की ओर जब उसमें जंग नहीं लगी होगी। इस बात को समझना। जब वो अनकवर्ड होगा, किसी दूसरे पात्र में रखा होगा, कवर्ड होगा, जंग न भी लगी हो तो भी अट्रैक्शन नहीं होगा। तो हमें अपनी उस जंग को निकाल करके फेंकना है। फिर उन्हें याद करेंगे तो अपने आप ही हम वहां तक उनके निकट पहुंचते चले जाएंगे। तो उसके लिए कुछ मंत्र विशेष होते हैं, उसके लिए कुछ सूत्र विशेष होते हैं, उसके लिए कुछ गाथाएं विशेष होती हैं। तो इन मंत्रों का आलंबन लेकर के और एक भीतर से संकल्प की भावना को ला करके कि नहीं, कुछ भी नहीं होगा। द्रव्यानियों की दृष्टि ला करके, द्रव्य दृष्टि ला करके, अध्यात्म की दृष्टि ला करके भी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो विगत दिनों में जो पुरुषार्थ अपन सभी कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र छिपे हुए हैं। तो एक दृष्टि उस मंत्र की आराधना से है, एक दृष्टि उस व्यक्तित्व की ओर चिंतन की धारा ला करके, एक दृष्टि पूर्णतः अपनी आत्म शक्ति की ओर, आत्म संभावनाओं की ओर, एक दृष्टि उन लोगों की ओर जो आपके इर्द गिर्द हैं, उन्होंने बहुत आसानी से इन परिस्थितियों को परास्त कर दिया है। तो इन जगह यदि हम अपनी भावना लेकर के आएंगे तो हमारा भय जो है, वो भले ही रोग का भी क्यों ना हो, महामारी का भी क्यों ना हो, वो दूर हो जाएगा। दूर ना भी हो तो उसमें कमी अवश्य आएगी। तो अपने उस इष्ट को याद करो, जिसे याद करते ही, जिनका नाम लेते ही आप पूर्ण रूप से आश्वस्त होने लगते हैं। लेकिन अंतरंग से होना चाहिए। बस वैसा आप याद करते चले जाएंगे
तो हम फील करेंगे कि हमारे चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसी निर्मित हो गई है, एक सुरक्षा कवच जैसा निर्मित हो गया है। वो दिखता नहीं है लेकिन हमें सुरक्षित अवश्य रखता है। जैसे नमस्कार मंत्र है, वो भी इस प्रकार से कार्य करता है। कोई बीजाक्षर है, ओम बीजाक्षर, ह्रीम बीजाक्षर, अथवा ओम अरहम नमः, यह मंत्र भी कार्य करता है। अथवा पार्श्वनाथ प्रभु का नाम, यह भी कार्य करेगा। शांतिनाथ भगवान का मंत्र, यह भी कार्य करेगा। लेकिन सबसे ज्यादा कार्य यदि कुछ करने वाला होगा तो हमारी आस्था से उत्पन्न हुआ जो मंत्र होगा वो कार्यशाली होगा। इस बात को समझे। प्रभु, पंच परमेष्टि, गुरु, ये सब बाहरी निमित्त है, लेकिन सबसे बड़ा कारण यदि इसमें है तो हमारा उपादान भीतर का, और वो हमारी आस्था से जो हम कहेंगे, फिर वह आस्था और वो बाहरी निमित्त दोनों मिलकर के बहुत बड़ा कार्य कर लेते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है, और वो होनी चाहिए हमारी भीतर की दृढ़ इच्छा शक्ति, उसके माध्यम से फिर हम कुछ कहें, एक छोटा सा मंत्र भी कहेंगे तो कार्यकारी हो जाएगा। आचार्य मानतुंग स्वामी जी महाराज ने भक्तामर स्तोत्र की रचना कर दी, वो कार्यकारी हो गया। एक ही भाव स्तोत्र की रचना हो गई, उससे उन्होंने उपसर्ग पर विजय प्राप्त कर लिया। कल्याण मंदिर स्तोत्र आचार्य कुमुदचंद स्वामी जी ने, उससे धनंजय कवि ने विशापहार स्तोत्र, सबने अलग अलग स्तोत्र क्यों लिखे? स्तोत्र भिन्न भिन्न थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो कार्यकारी था उनका भीतर का आत्म परिणाम। कई लोग मंत्र जाप कर रहे हैं लेकिन उनको कोई फर्क नहीं आ रहा, हो रहा है ना, ऐसा भी हो रहा है। सभी लोग आज वर्तमान में घर में बैठ करके मंत्र पढ़ने लगे, चाहे वो जैन हो चाहे वो नॉन जैन हो, अपने अपने इष्ट परमात्मा को याद कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे हैं जिन्हें कोई अंतर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्या वो मंत्र कार्यकारी नहीं है? नहीं, मंत्र तो है, लेकिन अभी उनके लोहे में जंग लगी है, और वह जंग लगा हुआ लोहा कितना भी पावरफुल मैग्नेट क्यों ना हो वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो सबसे बड़ी जो चीज होना चाहिए, सबसे बड़ा पुरुषार्थ होना चाहिए हमारी भीतर की आस्था। फिर आस्था के माध्यम से इतने सारे मंत्र, उसमें आप एक मंत्र भी कहोगे अथवा एक बीजाक्षर का भी जाप कर लोगे तो आपके लिए कार्यकारी। ओम, ओम भी आपके लिए कार्यकारी हो जाएगा, घबराना नहीं। आप अरिहंत कहोगे, अरिहंत भी हो जाएगा। सिद्ध कहोगे, सिद्ध से भी आपकी सिद्धि हो जाएगी। गुरु कहोगे, गुरु शब्द से आपकी सिद्धि हो जाएगी। महावीर कहोगे, महावीर शब्द से आपकी सिद्धि हो जाएगी। ह्रीम कहोगे, ह्रीम बीजाक्षर से सिद्धि हो जाएगी। लेकिन होना क्या चाहिए? हमारे भीतर से उठना चाहिए, हमारी रग रग से उठना चाहिए, हमारी आत्मा के हर प्रदेश से उठना चाहिए, हमारे हृदय के हर एंगल से वो शब्द निकलना चाहिए। हमारे शरीर में, हमारे वचन में, हमारे मन में और हमारी आत्मा के हर क्षेत्र में वो व्याप्त हो जाए तो एक छोटा सा बीजाक्षर भी हमें बहुत संबल देगा। समझ रहे हो कि नहीं? सब ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं, अंतरंग का जो परिणमन होना चाहिए वो बहुत कम लोगों में आ रहा है। मेन वो होता है, सब बाहर में लगे हैं अंतरंग को भूल करके। तो एक ये है जो हमारे इष्ट हैं, उनको याद करके। दूसरे वे लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर विजय प्राप्त की, आपसे अधिक उम्र वाले, कम उम्र वाले। और आप मैथमेटिकली देखोगे, परिस्थिति को देखोगे तो आज भी 99% रिकवरी हो रही है। उसको मात दे करके लोग आ रहे हैं। तो दृष्टि किस ओर रखें? आशा की ओर रखें। दृष्टि में निराशा भाव नहीं लाए, दृष्टि आशावादी होना चाहिए। और जैसे ही आशावादी दृष्टि हो गई तो हमारा शरीर भी सहयोगी हो जाएगा, इंटरनल पार्ट्स भी सहयोगी हो जाएंगे इस परिस्थिति को जीतने के लिए। तो एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ, एक आस्थावादी दृष्टिकोण के साथ, बाहरी इन निमित्त का आलम्बन लेकर के जब दोनों कारण मिल जाएंगे, बहिरंग निमित्त कारण और अंतरंग हमारी आस्था की दृष्टि, हमारी आशा की दृष्टि, हमारी पॉजिटिविटी की भावना, विधियात्मक भावना, अंतरंग की भावना, फिर वह कार्य हो जाएगा। अब आपकी आस्था जिस मंत्र पे, उस मंत्र को बहुत गहरे से कहना शुरू कर दो, उसका चमत्कार आप स्वयं अपने जीवन में देख लेंगे।